दोस्तों नाफेड प्याज की खरीदी कर रहा है, लेकिन खरीदी के साथ साथ मनमानी भी अपनी वो कर रहा है, जिससे सीधा सीधा किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे नाफेड की मनमानी की और उसके टारगेट की। यह दोस्तों इस बार नाफेड ने प्याज का कुल भंडारण करने का जो इरादा किया है वो है दोस्तों 2.5 लाख मीट्रिक टन प्याज का, जिसमें से 20% जो प्याज था वो अप्रैल के महीने में उसने भंडारण किया, वो उसका टारगेट था। लेकिन वो भंडारण का टारगेट यानी कि 20% भी कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद जो मई के महीने में उसने 40% प्याज के भंडारण करने का प्लान किया था, लेकिन वो टारगेट भी पूरा नहीं हुआ। 40% यानी कि लगभग 1 लाख मीट्रिक टन प्याज का। जून के महीने में 1 लाख मीट्रिक टन प्याज का उसका भंडारण करने का टारगेट है। तो ये टारगेट क्यों नहीं पूरा हो रहा है, ये मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये दोस्तों कि नाफेड कर रहा है पूरी मनमानी। भाव जो फिक्स किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसने यानी कि नाफेड ने उसको भी ऑफलोड कर दिया है। यानी कि जो छोटे छोटे कृषि कंपनियां हैं उनको उसने ऑफलोड कर दिया है प्याज की खरीदी करने के लिए। अब कोई कंपनी 1100 में खरीद रही है, कोई 1150 में, कोई 900 में, कोई 800 में, यानी कि कहीं भी फिक्स रेट नहीं देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से किसानों को सीधा सीधा यहाँ पे नुकसान हो रहा है। पहला तो यहाँ पे जो कृषि संघ है उसने 3,000 रुपये प्रति क्विंटल प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए एक यहाँ पे मुहिम चलाई है। आप उसमें पार्टिसिपेट करके उसको सपोर्ट कर सकते हैं। अभी लागत की बात कर लेते हैं तो लागत तो 1500, 1600, 1700 रुपये के आसपास यहाँ पे प्याज की देखने को मिल रही है। भाव मिल रहा है दोस्तों मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 1100 रुपये। एवरेज भाव की बात करें 900 रुपये, 1000 रुपये के आसपास नाफेड यहाँ पे प्याज की खरीदी कर रहा है। मनमानी ये कर रहा है कि भाव उचित नहीं मिल रहे हैं। मनमानी ये है कि 1100, 900, 800, 700 रुपये के आसपास भी यहाँ पे प्याज का भाव देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले 2 दिनों में थोड़ी सी प्याज के भाव में, यहाँ पे नाफेड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, भाव में जो कि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें या फिर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की कुछ मंडियों में, यहाँ पे 50 रुपये, 100 रुपये तक यहाँ पे पिछले 2 दिनों में तेज़ी देखने को मिली है। अभी जब तक नाफेड टारगेट पूरा नहीं कर लेता है, इसी प्रकार से भाव उसको मिलेगा, यानी कि किसानों को भाव इसी प्रकार देगा। लेकिन अब ये किसानों का दायित्व बनता है कि नाफेड को किस भाव के ऊपर प्याज देनी है। उसकी मनमानी में उसका सपोर्ट करना है या उसको दिखाना है कि हाँ किसान भी एकजुट हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। आप किसान संघ को सपोर्ट करके न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये निर्धारित करने में उनका सहयोग कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ट्विटर के ऊपर, ट्विटर हैंडल के ऊपर भी आप मुहिम का पार्टिसिपेशन में हिस्सा बन सकते हैं, तो जाइए और चेकआउट कीजिए। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ प्याज की तेज़ी मंदी रिपोर्ट क्या स्थिति आगे रहेगी, उसके रिगार्डिंग चैनल के ऊपर वीडियो है। अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर चेकआउट कर लेना। मंडी मार्केट ऐप प्ले स्टोर के ऊपर आ चुकी है, काफ़ी जानकारी आपको यहाँ मिलेंगी। इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटली वीडियो भी मैं बनाऊँगा, आप उसको ज़रूर चेकआउट करना। मंडियों के भाव, तेज़ी मंदी रिपोर्ट, कृषि सलाह, मौसम की जानकारी, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नाफेड का टारगेट तो कंप्लीट नहीं हुआ है मई के महीने का। 40% यानी कि 1 लाख मीट्रिक टन का जो टारगेट था वो कंप्लीट नहीं हुआ है। आगे क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पे नाफेड जो है अपनाती है वो आने वाला समय बताएगा। हाल फिलहाल हम जान लेते हैं आवकें आज 26 मई 2022 को इंदौर मंडी में क्या देखने को मिली है। तो 26 मई 2022 की आवकें कुछ इस प्रकार से है। इंदौर मंडी में प्याज में लगभग 40,000 कट्टे हैं, आलू में 35,000 और लहसुन में 25,000 कट्टों के आसपास की आवकें देखने को मिल रही है। दोस्तों लहसुन की और बात करें, प्याज की दयनीय स्थिति यहाँ पे है। किसान खेतों में ही या फिर अपने भंडारण में ही छोड़ रहे हैं, मंडियों में छोड़ रहे हैं, खेतों में हल चला रहे हैं, यानी कि जो भंडारण किया हुआ है उसमें आग भी लगाने की यहाँ पे सूचना आई हुई है। तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि आपकी मेहनत का पैसा है दोस्तों, आपको उसको व्यर्थ नहीं करना है। हालांकि सरकार की एक दिन नज़र यहाँ पे ज़रूर जाएगी और किसानों को उनके हक का पैसा मिलेगा, लेकिन अपनी मेहनत को ऐसे बर्बाद मत कीजिए, आप सभी से मैं अनुरोध करता हूँ। फेंकिए मत, जलाइए मत, मंडी में मत छोड़ के आइए। रिक्वेस्ट मेरी आप सभी से है, अपना छोटा भाई समझकर अगर आप चाहते हो तो अपनी मेहनत को वेस्ट मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं, तो आज वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं एक नए वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।